नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है हमारे पास और हथेली का आकार यहाँ पे बिल्कुल साफ तरह से जो है आयताकार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि करियर के मामले में शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ेगी और मानसिक मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मानी बोलने से या मानसिक कार्य करने से आपका ज़्यादा काम चलेगा और शारीरिक मेहनत करने से कम काम चलेगा। करियर जो होगा वो मानसिक रूप से कार्य करने वाला होगा या बोलने से काम कर चलने वाला होगा। दूसरी बात, अगर हम देखें, ऐसा व्यक्ति एक एनालिटिक स्वभाव वाला होता है। जिस चीज में भी ये व्यक्ति घुसता है या जाने की कोशिश करता है, पूरी तरह से उसकी रिसर्च कर लेता है, उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है और बड़ा सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से उस क्षेत्र में जाता है और उसमें असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पर, तो हथेली की रंगत वर्तमान समय में ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन एकदम उज्ज्वलतम भव्य जो कहा जाता है उस रूप में उतना नहीं है। इसका मतलब है हल्के रूप से इनको अपनी जो रूटीन है, जो जीवनचर्या है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं है। तीसरी चीज अगर हथेली में देखें, आपके क्वेश्चनों का आंसर भी मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले हथेली को देख लेते हैं। यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी है, लेकिन हल्की सी ऊपर से मुड़ रही है और ये रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। सहजता से, सरलता से एकदम कोई चीज नहीं मिलेगी। आपको जीवन में सफल होने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और अपने मेहनत से ही जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अच्छी खासी होगी, लेकिन जो भी मिलेगा स्वयं के मेहनत के बल पे मिलेगा और कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका व्यक्तित्व कैसा है, फिर हम चलते हैं आपकी जो है सवालों पे और आपकी हथेली का विश्लेषण पे। देखिएगा, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक सूचना देना चाहता हूँ, जरूरी है दोस्तों। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसको जानना चाहते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल सिखाने वाली वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो डालता हूँ और उसमें सरलतम ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जो है बताने की कोशिश की जाती है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं उस चैनल में कोई नई बहुत शानदार वीडियो डालूंगा, सिखाने वाली वीडियो डालूंगा, समझने वाली वीडियो डालूंगा, तो उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो जीवन की रेखा है, उनके बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, ये बहुत सुंदर बात है। स्वयं के मन के करने वाला व्यक्तित्व आपका है, मन के मालिक हैं आप। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत सुंदर आपके अंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, हर दम नई चीज़ों की खोज करना,
ये आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं आप। लेकिन आपके अंदर एक कमी भी है। मंगल के प्रभाव पड़ने के कारण किसी भी चीज में त्वरित निर्णय ले लेते हैं। कई बार वो निर्णय जो है गलत साबित हो जाता है, जिसके कारण जो है आपको पछताना पड़ता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल का बहुत ज़्यादा प्राबल्य है आपके जीवन में। वो ओवर कॉन्फिडेंस को जो है जन्म देता है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, त्वरित निर्णय ले लेता है, आर हो या पार हो। लेकिन त्वरित निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले सवालों की तरफ चले जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सवाल था कि मानी स्थान परिवर्तन का, और स्थान परिवर्तन अपनी मनचाही जगह व्यक्ति जा सकता है कि नहीं जा सकता है वर्तमान समय में। तो साफ सुथरा देखिएगा, और उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो किस उम्र में होगा, ये भी देखना चाहिए। आपने तो सिंपल सवाल किया, लेकिन एक दो चीजें हम जोड़ के आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा आपकी इस तरह से आके चंद्रमा से यहाँ जा रही है, और आपकी करियर और धन की रेखा के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ बता रही है स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पे क्लियर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्थान परिवर्तन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे अच्छा कब है? स्थान परिवर्तन होने की संभावना तो है, लेकिन सबसे अच्छा अगर आप जो है थोड़ा समय ठहर जाएं, और एक रेखा यहाँ से निकल कर के सूर्य की ओर जारी है 48वें वर्ष में, 48 ईयर में। अभी आप करते हैं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जिस भी मनचाही जगह पे आप जा रहे हैं। अगर आप 48वें वर्ष में करते हैं इस चीज को, अभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन है, अगर आप जोर लगाएंगे तो स्थान परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन 48वें वर्ष में क्या है कि आपकी राहु की रेखा सूर्य से मिलन कर रही है, और सूर्य के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है, और उस समय व्यक्ति को मौका मिलता है या व्यक्ति जो है स्थान परिवर्तन करता है, तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। धन में, मान में, यश में, पद में, सम्मान में वृद्धि तो होगी, कहीं ना कहीं जो है सरकारी लाभ की भी प्राप्ति होने की संभावना को ये बढ़ा देता है, मानी फैलाव कर लेता है, विस्तार कर लेता है। अगर अभी करेंगे तो क्या है, देखिएगा, अभी जो प्रोफेशन आपका है उसका मालिक जो है आपका बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ पे जो है शनि की तरफ देख रहे हैं। जब बृहस्पति शनि की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को परिवार को लेके, अपने माँ बाप है, अपने जो है खुद का परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, भाई बहन, तो शुक्र दिखाता है। तो परिवार को लेके जो है चिंता बनी रहेगी, और चिंता बनी रहेगी, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति न्यूनतम भाव में बैठा हुआ है, और आपका जो प्रोफेशन है वो यही देखता है। जब ये साधारण अवस्था में होता है और आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसका फायदा आपको नहीं होता है। ये साधारण अवस्था में है, ये साधारण अवस्था में होने के कारण इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, आपके कार्यों को साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे बृहस्पति जी दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फैलाव की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रहा है। साथ साथ में सूर्य पे देखेंगे आप, शानदार दो लकीरें यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति को यश देता है, विपुल धन की प्राप्ति करवाता है, और पुत्र सुख की प्राप्ति करवाता है। लेकिन वर्तमान समय में सूर्य आपका निम्न स्तर में बैठा है। अगर इस समय आप परिवर्तन करते हैं तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है,
उस मेहनत का, उस परिश्रम का, उस प्रयास का न तो पूरा श्रेय मिलने वाला है, न पूरा क्रेडिट ही मिलने वाला है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी, निखर कर नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार की तरफ जाएंगे परिवर्तन के बाद, तो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी की तरफ जाएंगे, जो ग्रोथ आप सोच रहे हैं, ग्रोथ मिलने की संभावना, वो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है ज़्यादातर बाहर का दिखाई दे रहा है। अगर आप 48वें वर्ष से इस चीज़ को करते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे शनि की स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो एक जो है शानदार मछली का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि आप काफ़ी न्यायप्रिय और अनुशासित व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा न्यायप्रियता आपके अंदर है और अनुशासन भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षण का भाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एनालिटिकल स्वभाव भी आपका दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ निश्चित है, आपके कितने भी शत्रु हो जाएं जीवन में, दुश्मन हो जाएं, लेकिन तो चाहते हुए भी वो आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये मछली, इसका भी द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ ढले हुए हैं, और जिस तरह से जो है यहाँ पे सूर्य बहुत डाउन स्थिति में है, ऐसे में सूर्य पिता का कारक है, औषधि का कारक है, राज्य का कारक है, और आपके करियर में जो है विस्तार का कारक है, धन में विस्तार का कारक है, और ये आपका जो है कहीं ना कहीं परिवार का कारक है, और ये पिता का कारक है। और जब ये शनि की तरफ पूरी तरह से देखता है और ये बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। आपको जो है प्रॉपर जो है अपने पिताजी का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान रखते हैं और 48वें वर्ष तक जो है चीज़ें सुधर जाएंगी, तो उसके बाद खतरा काफ़ी हद तक टल जाता है। उसके बाद फिर जो है जो काम जिस टाइम होना है वो तो भगवान के हाथों में होता है, हमारे हाथों में नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं 48वें वर्ष तक जो है आपको विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ें जो है साथ साथ में करते हैं यहाँ पे, देखिएगा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरा अगर विश्लेषण में ही सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं एक एक सवाल लूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ, आपकी जो भी सवाल हैं वो उसी के अंदर आते जाएंगे। बोलूँगा नहीं मैं सवाल, लेकिन उसी के अंदर आपको आते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। और अंत में जो है मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे, इस वीडियो में तो नहीं कहूँगा, लेकिन व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है कहीं ना कहीं मैं उपाय भी दे दूंगा। ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया, जो आप जो है कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके लिए धूप जलाने की, दीप जलाने की या घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऋषि मुनियों द्वारा वैज्ञानिक उपाय हैं, जो हमारे बहुत पहले से जो है चले आ रहे हैं, उनको मैं दूंगा। वो करने की आपको बड़ी आवश्यकता है, कर लीजिएगा, बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो है बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, और ये यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ जो है इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। आपके अंदर परोपकार की भावना है, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाली भावना आपके अंदर है, दूसरों की सहायता करने वाली भावना आपके अंदर है, सहायता करते भी हैं आप। धार्मिक भावनाएं भी हैं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा का भावना है, नतमस्तक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है, दयालुता भी आपके अंदर है। ये उंगली बता रही है कि दयावान व्यक्तित्व आपका है, दयालुता आपके अंदर है। और चौथी बात है, जो ये उंगली का झुकाव बता रहा है, कि कहीं ना कहीं ईश्वर में अगाध प्रेम आपके अंदर है, अटूट श्रद्धा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये फिंगर अच्छी खासी लंबी है आपकी, मेहनती भी है,
हर पल जो है मेहनत करने के लिए तत्परता आपके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सी ये झुक रखी है ऊपर से। तो कहीं ना कहीं अचानक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, और अपनी मेहनत के बल पे ही जीवन में आप बहुत बड़ी तरक्की हासिल करेंगे, क्योंकि मेहनती व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी, ये भी ये उंगली बता रही है। लेकिन एक बहुत शानदार चीज़ है कि आपकी ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ से हल्की झुक रही है और इस पे पूरी तरह से चिपक रखी है। यश पाने की इच्छा, अपने करियर में जो है फैलाव पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, ग्रोथ पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। नेम और फेम पाने की इच्छा भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी जो है रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हाँ, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है, और उस जोखिम में, उस रिस्क में कहीं ना कहीं अगर नुकसान भी हो जाए तो उसको सहने की क्षमता भी आपके अंदर है, क्योंकि हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बड़ी है। अगर शास्त्र के अनुसार देखें, हस्तरेखा जो शास्त्र है उसके अनुसार देखें, तो जीवन काल में निश्चित रूप से यश की प्राप्ति आपको होगी। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक सफल व्यक्ति आप रहने वाले हैं, ये उंगली बताती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे छोटी उंगली अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, और कहीं ना कहीं ये रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये उंगली आपके अंदर धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है, पैसा कमाने की ललक को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिपकी हुई भी है। आने वाले समय में, और विशेषतर जो बहुत सुंदर समय आपका आने वाला है, बीच का समय थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन 50वें वर्ष से कहीं ना कहीं उन्नति का शिखर छुएंगे, और आपके अंडर में जो है काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए यहाँ पे 50वें वर्ष से दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अभी मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और आपके जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें हल्के रूप से जो है कमजोरी देती हुई दिखाई दे रही है, विशेषतर आर्थिक रूप से। तो इसको जो है कहीं ना कहीं बुद्ध के उपाय करके आपको जो है इन चीज़ों को ठीक करना होगा। अंगूठा देखेगा आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा सावधान करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहला पौरवा आपका इच्छा शक्तियों को तो बता रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं, और उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत भी हैं। बहुत अच्छा प्रयास भी चल रहे हैं, और सफल भी होंगे अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सेकंड पौरवा काफ़ी लंबा है। देखिएगा, अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है ना? कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा, तो ऐसे मनी लॉटरी वगैरह ऐसी चीज़ों में अचानक धन पाने की इच्छा के चक्कर में आपने धन लगा लिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा ही सोच समझकर ऐसे जातकों को डिसीजन लेना चाहिए, और लगभग कई लोगों के 36वें वर्ष की आयु में, कुछ लोगों की 42वें वर्ष की आयु में, और कुछ लोगों की 56 वर्ष की आयु में जो है भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा सा जो है पीड़ादायी रहता है, संघर्षमय रहता है, घर परिवार का सुख भी थोड़ा जो है कम मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक तरक्की के योग भी बता रहे हैं,
और 50वें वर्ष से जहाँ बहुत अच्छी तरक्की है, 48वें वर्ष से जहाँ कहीं न कहीं राहु का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, 56वें वर्ष से जो है व्यक्ति कहीं न कहीं एक उत्तम परिस्थिति में पहुँचता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा जो है जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जो रेखाएँ हैं, ये भी यही बता रही है। हंगोटे का दूसरे पौरवा भी बता रहा है कि आपको जो है जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई तक उसमें जाकर करियर और धन के मामले में तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं आपकी रेखाओं पे। उससे पहले इसमें देखते हैं दोनों पोरों के बीच में एक शानदार जो है यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का भी व्यक्तित्व आपका है, और अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख भी आपको जीवन काल में प्राप्त होगा। अगर 1% किसी कारणवश आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो है अपने कमाई हुए पैसों से आपको जो है घर का सुख प्राप्त होने वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मणिबंध की ओर चलते हैं। मणिबंध की रेखाएं देखते हैं, फिर और रेखाएं भी देखते हैं जिनको कहते हैं हम कंकण की रेखाएं। यहाँ पे कंकण की रेखा देखें तो पहली रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन स्पष्टता की तरफ जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस पहली रेखा को हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में तंदुरुस्ती में, स्वास्थ्य में और आरोग्य में जो है वृद्धि के संकेत देती हुई ये दिख रही है। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे ये पूर्ण रूप से जिस तरह से त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर स्पष्ट दिखता है, तीनों जो स्तंभ है वो स्पष्ट हो जाते हैं, तो बुढ़ापे काल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बहुत अच्छा जो है आपको जो है अचानक धन लाभ मिलेगा। या हो सकता है अगर ये पूर्ण रूप से हुआ तो लॉटरी से भी निश्चित तौर पे जो है धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। ज़्यादातर ये कहीं ना कहीं 48वें वर्ष, 50वें वर्ष या 56वें वर्ष के बीच में इन तीन, या तो 48वें वर्ष में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, या तो आपको 50वें वर्ष में होगी, या तो आपको 56वें वर्ष में होगी। लेकिन इन तीन कालखंडों में से एक कालखंड में जो है अच्छी खासी जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा भी इसी और संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। तो दो चीज आपके ऐसी बन रही है, जो लॉटरी से हो या अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से हो, अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरी जो ये रेखा है जिसको हम कहते हैं संपत्ति की रेखा, ये रेखा भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। संपत्ति की रेखा आपकी स्पष्ट है और कहीं ना कहीं जो है ये धन के बारे में बताती है, और यहाँ पे यव आकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ये यव आकार से बनता है मणिबंध, तो जीवन में धन, धान्य, भूमि, भवन, ये चीजें ये रेखा देती है। तो ये रेखा सर्वोपरि स्थिति में है, और कहीं ना कहीं जब भाग्य रेखा 50वें वर्ष से सबल स्थिति में आएगी, तो निश्चित रूप से जीवन में आपको धन में वृद्धि होगी, धान्य में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं भूमि का भी या भवन का आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संभावना को बहुत ज्यादा बता रही है। तीसरी रेखा है आपकी, ये यहाँ पे जो बनी हुई है मणिबंध की तीसरी रेखा, इसको कहते हैं हम सुख की रेखा। देखिएगा, ये रेखा ज्यादातर बुध रेखा से संबंध होती है, और बुध रेखा आपकी कहीं ना कहीं ये अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है, ठीक है ना। तो ये बुध रेखा से संबंध होती है। ये स्वास्थ्य है, धन है, और सुख नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन सुख रेखा भी आपकी है। ये आपके धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है।
स्वास्थ्य है, धन है और ऐश्वर्य को भोगने का ये सुख प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं जहाँ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में, वहीं जो है लक्ष्मी भी बहुत अच्छी रहेगी। बुढ़ापे काल तक, बुढ़ापा काल भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, कहीं न कहीं चीज़ों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसका सुख भोगेंगे, ये रेखा कह रही है। अब ये भी जो है कहीं न कहीं क्या है, यौ के आकारों से बनी हुई है, तो ये भी अति उत्तम कही जाएगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा रेखाएँ बहुत अच्छी हैं, ये तीसरी बात भी कहती हैं, ऐसे ही रेखाएँ नहीं उभरती हैं। ये कह रही हैं कि पूर्व जन्म में भी आपके उच्च कर्म थे, और ये रेखाएँ स्पष्ट कह रही हैं कि उन उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म में आपको अपने क्षेत्र में अच्छी विद्या हासिल हुई है। मानी चाहे आप स्कूली पढ़ाई हुई, चाहे कॉलेज की पढ़ाई हुई, चाहे कोई जो है कमर्शियल पढ़ाई हुई, या अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेज हासिल हुआ, ये उन पूर्व जन्म के उच्च कर्मों के द्वारा हुआ है। तीसरी चीज, अच्छा धन जो प्राप्त होगा, ये भी वही बता रहा है, क्योंकि 3 रेखाएं हैं, वो भी मणिबंध में, केतु का क्षेत्र है ये, ध्यान रखिएगा। हमारा जो शास्त्र है केतु को बहुत बड़ा महत्व देता है, ज्योतिष केतु का बहुत बड़ा महत्व देता है। ये मोक्ष का साधन है, इसको कहते हैं मुक्त होना, और मुक्ति सबसे बड़ी चीज है। अगर व्यक्ति जो है चिंता से मुक्त हो जाए, तो इससे बड़ी क्या चीज है। व्यक्ति अगर जो है समस्याओं से मुक्त हो जाए, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं रहती है। व्यक्ति गरीबता से, निर्धनता से अगर मुक्त हो जाए, तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती है। व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाए, तो उससे बड़ी क्या चीज होती है। तो ये बनते हैं कलाई पे ये रेखाएं। तो इसीलिए इसको पूर्व जन्म से भी जोड़ा जाता है, कि पूर्व जन्म में कहीं न कहीं व्यक्ति ने बड़े उत्तम कर्म किए हैं। सबसे उत्तम कर्म करने वाला व्यक्तित्व होता है ऐसा। बहुत कम लोगों की हथेली में इस प्रकार से जो है 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से बनती हैं, और वो भी यौ आकार की चिन्हों के द्वारा, जिस प्रकार से आपका बना है। इस जन्म में भी ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन, और ज्यादातर ऐसे जातक अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं। लेकिन एकदम ऐश्वर्यपूर्ण राजा के समान, सम्राट के समान जीवन जीना है, तो तीनों रेखाओं में यौ की आकृति होनी जरूरी है। यहाँ पे तीनों में नहीं है, स्वास्थ्य रेखा में नहीं है। तो इसके लिए ऐश्वर्यवान जीवन तो रहेगा, लेकिन जो अरबपति खरबपति की सपना है वो नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अच्छा खासा रहेगा, धन भी मिलेगा, और अच्छी नॉलेज तो मिल ही चुकी है। धन भी मिल रहा है, लेकिन और अच्छा मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे जो है पूरी हथेली में अनगिनत रेखाएं भी काट रही हैं। स्पष्ट सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का रूप में कालापन आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं उलझन दिमाग में चल रही है। जो हमारा ब्रेन है कहीं ना कहीं उसमें उलझन है, दुविधा भी है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर भी असर पड़ रहा है। और कहीं ना कोई चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक, ये भी आपका मणिबंध दिखा रहा है। कुछ ना कुछ उलझन बनी रहेगी, बहुत कुछ करने पे भी हल्की समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, ये आपका जो है, और वो भी कुछ समय तक। थोड़ा रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में, परिवार का हो या करियर का हो, धन का हो, सब क्षेत्रों में हल्का जो है तकरीबन 48वें वर्ष तक चीज़ें जो है हल्की जो है आपको परेशान करती रहेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है अन्य रेखाओं के ऊपर चले जाए, यहाँ पे हृदय रेखा आपकी एकदम स्पष्ट है, और सीधा सीधा जो है ये यहाँ पे जारी है। पूरा बृहस्पति से युक्त नहीं बना रही है, बल्कि थोड़ा टच कर रही है। सुबह उठते ही धन कैसे कमाया जाए, इस और ध्यान ज्यादा जाएगा।
और अपने को मेंटेन करना, अपनी फिजिकल बॉडी बॉडी पे जो है ध्यान ज़्यादा जाएगा, और कामुकता पे भी जो है ध्यान ज़्यादा जाएगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये व्यक्तित्व को सुधार रहा है, क्योंकि केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, उस क्षेत्र में अगर जल्दबाजी न किया और ओवर कॉन्फिडेंस की हिसाब से ना आए, तो बुद्धिमानी से काम करेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, 50वें वर्ष से जिस प्रकार से आपके करियर और धन की रेखा बता रही है, कहीं न कहीं जो है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा बहुत गजब की है, एकदम पावरफुल, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए सकारात्मक योजनाएं बना रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला आपका करियर रहेगा। ये भी यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन तकरीबन 3.5 वर्षों के बाद ये पूर्ण रूप से जो है, या 4 वर्षों में पूर्ण रूप से जो है धन और करियर की रेखा में मिल जाएगी। और जब ये पूर्ण रूप से मिल जाएगी, आपको भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलेगा, एक ऐश्वर्यवान जीवन आप व्यतीत करेंगे। एक वास्तव में देखा जाए तो जीवन का पूरा लुत्फ आप इस रेखा के मिलन पे उठाएंगे। एक राजा के समान जो ऐश्वर्य व्यक्ति के अंदर आता है, जो प्रतिष्ठा आती है, वो आपके जीवन में पूर्ण रूप से जब विलीन हो जाएगा भाग्य के साथ, तब आएगा। ये बहुत अच्छी तरह से संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखें, करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई, और यहाँ पे जाती हुई एकदम मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। उसके बाद फिर यहाँ से हल्की होती हुई जा रही है, और यहाँ से जो है एक मछली का चिन्ह बन रहा है। इसके बारे में मैंने बता दिया। देखिएगा, ये आपके जो है 36 वर्ष से आगे जो है करियर और धन की रेखा है, कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी की ओर नहीं ले जा रही है ये, ठीक है ना। इसको आपको ठीक करना है। अगर करियर में और धन में स्थायित्व चाहिए, भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करना है, और उसको स्पष्ट करने के लिए योग, ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया की आवश्यकता होती है। वो मैं आपको दे दूंगा, आपके अनुसार आपको उपाय मिल जाएंगे, और उसका बहुत अच्छा फायदा भी होगा। यहाँ पे जो रेखा जारी है वो 48वें वर्ष से जो है आपको फायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 48वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है परिवार के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी अपने के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत केयर करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ से ऊपर जो आपकी करियर और धन की रेखा वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, गहरी सुंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, और उसके साथ साथ जो है इस तरफ जो है चीजें जारी हैं, मानी उच्च पद की ओर। बृहस्पति मतलब सर्वोत्तम। तो कहीं ना कहीं ये 56वां वर्ष है। 56वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय, यहाँ पे बहुत बड़ा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 48वां वर्ष, 50वां वर्ष और 56वें वर्ष में जो है बहुत बड़ी चीज यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा भी आपकी बहुत सुंदर तरीके से है, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ये रेखा आपके अंदर जो है एक खास व्यक्तित्व को जन्म दे रही है। आप में अच्छी प्रतिभा इस रेखा की वजह से, आपके अंदर जो पराक्रम की शक्ति है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है, इस रेखा की वजह से, सोचने समझने की शक्ति जो विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद है, इस रेखा की वजह से है।
और जो जीवन काल में आप कोई निर्णय लेते हैं और उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं, वो भी इस रेखा की वजह से है। और जो लोगों का सहयोग आपको मिलता है और जो आगे आने वाले समय में जो है अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, वो भी इस रेखा की वजह से है। और जो आपको आने वाले समय में व्यक्तित्व प्रभावशाली रहने वाला है, वो भी इस रेखा की वजह से होगा। मानी भगवान हनुमान जी की और गुरु बृहस्पति जी की आपके अंदर बहुत अच्छी कृपा है। जो आपका प्रोफेशन है वो आपको जो है बृहस्पति जी ने दिया जब बृहस्पति अच्छे भाव में थे। सूर्य ने दिया जब सूर्य अच्छे भाव में था। मानी आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति जी हैं और आपका जो है इष्ट देव भगवान हनुमान जी हैं। आप इनकी जितनी शरणागति जाते हैं, जितनी सेवा करते हैं, जीवन में सारे विकार खत्म हो जाएंगे। और कुछ नहीं करना है यार, कहीं पे बैठ के एक स्थान पे, चाहे मूर्ति हो ना हो, दिया हो ना हो, बत्ती हो ना हो, हनुमान चालीसा का बड़ा साफ सुथरे ढंग से जो है एक पाठ कर दीजिएगा आप सुबह के समय या शाम के समय, और करते रहिए जब भी आपको मौका मिले। और उनसे कहिए कि हम आपके शरणागति हैं, ठीक है ना। कौन सा रोग है, कौन सी जो है चीज है जो आप नहीं कर सकते हैं। को नहीं जानत है जग में कपि शंकर, संकट मोचन नाम तिहारो, है ना। संकट मोचन आपका नाम है, आप हर प्रकार के संकट को हर सकते हैं। इस तरह से भगवान को मना लो, केवल उनकी शरणागति जाओ और थोड़ा अपने बृहस्पति को ठीक कर लो योग, ध्यान और सूर्य क्रिया द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से इस प्रकार की जो है रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर स्थिति की रेखाएं। ये देखो, ये जो ये रेखा है इसको अंतर्दृष्टि की रेखा कहते हैं। इस रेखा के होने से, क्योंकि चंद्रमा जो है धर्म का क्षेत्र है, चंद्रमा जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं, अब बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, ठीक है ना। ये रेखा जारी है तो ये व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की काफी इच्छा को प्राप्त करवाती है। और ऐसे लोग जो है दूसरों लोगों की काफी सहायता भी करते हैं। और ये रेखा यात्रा करती है, दूसरों को समझने में मदद करती है। और वो यात्रा कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के यश बढ़ाने वाली, व्यक्ति की कीर्ति बढ़ाने वाली और व्यक्ति का कार्यों को विस्तार देने वाली बताई गई है। तो चीजें बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखा जाए यहाँ पे जो है इस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा स्रोतों से धनार्जन की स्थिति भी आने वाले समय में होगा, ये भी बता रहे हैं। यहाँ पे वर्ग के भी साइन दिखाई दे रहे हैं, आपके ग्रहों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये। मानी जीवन में अगर विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए तो भी कहीं ना कहीं जो है आप हिम्मत नहीं खोएंगे, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें जिसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। ये जनरली देखा जाए तो ये जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से बृहस्पति से बहुत अधिक जो है विकसित जो शुक्र का पर्वत होता है, ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है और ये पूर्ण रूप से उठा हुआ है। ऐसे लोग हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहने वाला है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब बृहस्पति भी अच्छे हो जाएंगे, करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपके अंदर जो है ग्लैमर देगा, चमक देगा, नाम और यश देगा, आपको चकाचौंध रखेगा, ये निश्चित है। और परिवार का भी सहयोग साथ मिलने वाला है, बहुत सुंदर। दाम्पत्य जीवन को भी बहुत अच्छा रखेगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों का, परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, बुढ़ापा काल भी अच्छा आपका गुजरेगा। लेकिन बच्चों का करियर कैसा होगा, उनका जीवन कैसा रहेगा, वो उनके हाथ से पता चलता है। अभी देखें तो कई सारी रेखाएं हैं, मन में कुछ किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी उस रूप में जो है चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, ये इस तरफ ढला हुआ है, इसके बारे में मैंने बता दिया। भाग्य स्थान ठीक है, कोई खराब नहीं है। सूर्य स्थान जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये अभी जो है अच्छे फल नहीं दे रहा है, इसके लिए आपको जो है उपाय करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुध ठीक ठाक है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से जो है प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी, ये आपके अंदर यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा वैसे अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप में जो है अनबैलेंस है, थोड़ा मन को गड़बड़ किए हुए दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है ये परेशान कर लेता है, कभी कभी ये भावुकता प्रदान करता है, इमोशनली हल्का परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं लगता है, रहता है, माने काम में मन ज़्यादा नहीं लगता, जिसके कारण, ठीक है ना कहीं जो है नींद आने में भी हल्का सा जो है कभी कभी ये दिक्कत दे सकता है, इस और ये ले जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो है ये शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़ाएगा, लेकिन अभी चीज़ें जो है बहुत अच्छी स्टेबल नहीं है। देखिएगा, जो भी शंकाएं हैं आपको, चीज़ें जो अभी दिखाई दे रही हैं वो 50वें वर्ष से बहुत बेहतरीन अवस्था में और 56वें वर्ष में टॉप लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार की चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, कुछ उपाय जरूर करें और 48वें वर्ष तक परिवार का विशेष ख्याल रखें, चाहे माँ बाप हो, चाहे अपने परिवार का हो, किसी न किसी रूप में उनका ख्याल जरूर रखें। और स्थान परिवर्तन अभी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 48वें वर्ष में अगर आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा आपको दिखाई देगा। बुढ़ापा काल बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले समय में पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दो चीज़ों की सावधानी रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, ओवर कॉन्फिडेंस होकर निर्णय न लें और भावनाओं की बसीबूत होकर कोई डिसीजन न लें। और यात्रा तब ज़्यादा फलदायी होगी जब आपका सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छा हो। करियर में स्टेबिलिटी, धन में स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट होने बैठ जाए। और कहीं ना कहीं 48, 50 और 56वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेके आएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा वहाँ परिवार का भी सहयोग और साथ मिलेगा। वैसे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, वो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।